हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में गेट का नया टॉपिक जो कि ऐड हुआ है सिलेबस में उसे स्टडी करेंगे, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का है, जिसका नाम है डिफ्यूज़न कंट्रोल रिएक्शन। तो डिफ्यूज़न कंट्रोल रिएक्शन ये टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं, इसको हम पूरा कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले डिफ्यूज़न कंट्रोल रिएक्शन में डिफ्यूज़न का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। किसका मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। क्योंकि जो हम डिफ्यूज़न कंट्रोल रिएक्शन पढ़ते हैं वो हम किसके लिए स्टडी करते हैं? सॉल्यूशन फेज में होता है। ठीक है, मतलब डिफ्यूज़न कंट्रोल रिएक्शन जो होती है वो किस में होती है? सॉल्यूशन फेज में होती है और ये बहुत फास्ट होती है। तो सॉल्यूशन हमें पता है, सॉल्यूशन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। ठीक, सॉल्वेंट जैसे ये कंटेनर है, इसमें हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, यानी हमें सपोज जो ये हमें डॉट डॉट दिखा रखा है ये H2 है। H2 हमारा क्या हो गया यहाँ पर? H2 हमारा हो गया सॉल्वेंट हो गया, और जो ये AB पार्टिकल है ये हो गया हमारे सॉल्यूट। कॉलिजन थ्योरी हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी थी। कॉलिजन में मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड करना, ठीक है, टकराना। तो उसी को ही डिफ्यूज़न कंट्रोल में एनकाउंटर कहते हैं। कॉलिजन का ही मतलब क्या होता है? एनकाउंटर होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि जो ये हमारा कंटेनर है इसमें वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और ये जो AB आपको दिख रहे हैं ये हमारे क्या है? सॉल्यूट है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे A और B क्या करते हैं? आपस में मतलब पास आने का ट्राई करते हैं, और इनमें जो इनके बीच में क्या है? सॉल्वेंट क्या है हमारा? H2O से होते हुए आपस में आता है। तो यहाँ पर दिखाया गया हुआ है, अगर A पॉजिटिव है तो ये ऐसे H2O से ऐसे गिरा रहेगा, और B नेगेटिव है तो ये ऐसे रहेगा। तो ये दोनों आपस में पास आने की ट्राई कर रहे हैं, और हमारे क्या मिल जाता है? अगर ये पास आ जाते हैं तो ये ऐसे A और B अब क्या हो गए? पास आ चुके हैं। और ये यहाँ से देखिए A+ है तो ये -H ऐसे घिरा रहेगा, A भी हमारा पास आ गया। तो अगर हम बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी, तो हमें पता है हम जो कॉलिजन थ्योरी होती है उसको हम गैसियस फेज में स्टडी करते हैं। जबकि हमने क्या बोला कि हम जो डिफ्यूज़न कंट्रोल रिएक्शन है उसमें हम कौन से फेज में स्टडी करते हैं? सॉल्यूशन फेज में। इसमें तो कोई वो नहीं होता, इसमें सिर्फ A और B कोलाइड करते हैं, वो आपस पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैसे इनके बीच में रिएक्शन कैसे होती है, तो जैसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल A और B आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनकी ये रेट कांस्टेंट है KD, और AB बना दिया। AB के बाद क्या होगा? या तो AB हमारा अगर इफेक्टिव कॉलिजन नहीं हुआ तो क्या होगा? KD' वो फिर से AB में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा इफेक्टिव कॉलिजन होता है तो वो क्या हो जाता है? KA फिर प्रोडक्ट बना देता है। AB जो होता है ये इसका रेट कांस्टेंट है, प्रोडक्ट बनेगा। इसे अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि A और B सबसे पहले रेट कांस्टेंट KD है, AB बना। उसके बाद अगर हमारा इफेक्टिव नहीं हुआ तो ये A+B आपस में दोबारा ऐसे ही बना लेगा। अगर हमारा इफेक्टिव हुआ तो A और B से हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। के भी यहाँ पर क्या करता है? रेट को डिटरमाइन कर रहा है। जो ऊपर वाली रिएक्शन है फास्ट होती है, नीचे वाली स्लो होती है। क्योंकि ये स्लो है इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा हमारा। KD रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्यूजन रेट कांस्टेंट, और K एक्टिवेशन रेट कांस्टेंट। ओके, अगर हम बात करते हैं रेट की, रेट ऑफ द रिएक्शन, तो हमने क्या कहा कि जो हमारा नीचे वाला स्टेप है वो स्लो है, तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा KA और कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो अब हम क्या करते हैं? AB जो हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बन रहा है, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट है, तो AB हमारा इंटरमीडिएट है। अब हम इसमें हम अप्लाई करते हैं स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, जो कि हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा हुआ है। तो अब हम अगर हम स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमसे क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ AB। ओके, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या था वहाँ पे? रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे हो रहा था देखिए, दोबारा देखते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैसे बन रहे हैं? यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारा AB कहाँ बन रहा है? AB ये है तो ये KD A+ कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, और AB यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? वो रिवर्स में क्या हो जा रहा है? डिफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डिफॉर्म हो रहा है इससे प्रोडक्ट में, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा फॉर्मेशन हुआ KD A कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, वैसे ही यहाँ से डिफॉर्म हो रहा है KD' कंसंट्रेशन ऑफ AB प्लस KA कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो यहाँ से हमने AB कॉमन ले लिया है दोनों में से, तो अंदर आ जाएगा KD' प्लस KA, और यहाँ पर हमारा KD A और B। तो यहाँ से हम इंटरमीडिएट जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे। AB कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KD ओवर A कंसंट्रेशन B डिवाइडेड बाय KD' ओवर K। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था हमारा? KA और कंसंट्रेशन ऑफ AB जो कि इंटरमीडिएट था। यहाँ से हमने AB की वैल्यू निकाल ली और हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो रेट हमारा हो जाएगा
के डी कंसनट्रेशन ऑफ ए कंसनट्रेशन ऑफ बी, वही वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी है, डिवाइडेड बाय के डी डैश प्लस के, ठीक है। इसमें दो कंडीशन अराइजेज होती हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन है? अगर हमारी जो के ए की वैल्यू है वो बहुत ग्रेटर है के डी डैश से, तो ये इस वाले जो रेट में है, अगर हमारी के ए की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा है किससे? के डी डैश से, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? तो हमने क्या कर दिया, अगर के डी डैश हमारा बहुत छोटा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा? के ए, के डी कंसनट्रेशन ऑफ ए, नीचे क्या बचा? सिर्फ के से के कट जाएगा, तो रेट हमारा हो जाएगा के डी कंसनट्रेशन ऑफ ए और कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो इसको क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डी वाला टर्म रह गया तो इसे हम डिफ्यूजन कंट्रोल भी कहते हैं, तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्योंकि इसमें डी वाला टर्म रह गया है तो इसे डिफ्यूजन कंट्रोल भी कहते हैं। उसे हम ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी एनर्जी को दिखा रहा है, और ये हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले हमारा ए बी था, उसने रिएक्शन किया और ये ए और बी हो गया, ठीक है। तो ये ए बी क्या दिखा रहा है कि जो हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वो पास आ गए, बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। तो ये जो इनके बीच में एनर्जी गैप है, इसको हम किससे दिखा रहे हैं? के डी से दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा के डी डैश हो जाएगा, के डी डैश क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक के डी डैश, उसके बाद ये और ये के एक्टिवेशन एनर्जी के ए हो जाएगा, और यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, ठीक। तो अब हमारा क्या है? हमारा के ए बहुत ज़्यादा हो गया, और हमें एक फॉर्मूला पता है, रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है, रेट है, एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और हम यहाँ पर क्वेश्चन में कह चुके हैं कि जो हमारा के ए की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा, अगर के ए बहुत ज़्यादा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एक्टिवेशन और के ए किसको, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बीच के गैप को। तो अगर हमारा के ए कम है तो के ए ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी और हमारा प्रोडक्ट ईजिली बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये गैप जितना कम होगा उतना आसानी से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं बताया हमने? डिफ्यूजन कंट्रोल कहते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि अगर हमारा के डी डैश बहुत बड़ा हो गया के ए से, तो सिंपल है, हमने जो रेट है उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, के डी डैश बहुत ज़्यादा है तो के ए को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद हमारा ये बच जाएगा, ठीक। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर एक्टिवेटेड कंट्रोल हो गया। कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले हमारा ए प्लस बी था, ए बी बनता है जब हमारे दोनों सॉलिड पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि के ए यानी रेट बहुत कम है, कि एक्टिवेशन वाला जो रेट होता है वो ये होता है, हमें पता है, क्योंकि ए बी से प्रोडक्ट जब बनता है तो इनके बीच में जो होता है ये होता है, तो इनके बीच में रेट बहुत कम है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट तो हमारे इसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो इसीलिए ये वाला पार्ट प्रोडक्ट ना बन के हमारा क्या रहेगा? ए बी से हमारा फिर से ए बी जो होता है वो ए और प्लस बी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो वो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, तो हमारा ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन कंट्रोल, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, इसकी वैल्यू कम है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्टिवेशन कंट्रोल। या फिर ये कह सकते हैं यहाँ के का टर्म आ रखा है, तो एक्टिवेशन कंट्रोल हो गया। ऊपर वाले में सिर्फ डी आ रहा था तो डिफ्यूजन कंट्रोल हो गया। एक लास्ट फॉर्म, और इसके डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन के लिए जो एग्जांपल होते हैं, उसका एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, तीसरा रेडिकल कॉम्बिनेशन, ये भी आ सकता है एग्जाम में, मतलब कि एग्जांपल क्या है। और तीसरा हमारा कि डिफ्यूजन रेट कांस्टेंट निकालने के फॉर्मूला क्या होता है? के डी इज इक्वल टू 8RT/3N। आर क्या है? गैस कांस्टेंट हो गया हमारा। के डी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफ्यूजन रेट कांस्टेंट। के डी का मतलब ही क्या है? डिफ्यूजन रेट कांस्टेंट। 8RT, आर क्या है? रेट कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और ये नीटा क्या है हमारा? नीटा हमारा जो है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। विस्कस, जैसे हम पता है कि H2O और हनी लेते हैं, तो हनी जो होता है क्या होता है? ज़्यादा विस्कस होता है ना, तो उसमें से अगर हमने सॉल्वेंट ले लिया तो उसमें से सॉल्यूट पार्टिकल को पास होने में क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, इतने आसानी से पास नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इसमें ये होता है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, और यहाँ से के डी की बात करें, के डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, और के डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। यानी विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो रेट क्या होगा? कम होगा, और रेट अगर कम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, इसलिए हमारे वो रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। और हमने स्टार्टिंग बोला था कि जो हमारी डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। तो इसका रीज़न क्या है कि वो फास्ट क्यों होती है? तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था कि जो डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन होती है इट विल बी फास्ट। तो फास्ट इसलिए होती है क्योंकि जब पहले तो इसमें ये हमें पता है कि ये क्या होता है? सॉल्यूशन फेज में होती है, तो इसमें पहले इनको पास आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर हम गैसियस फेज में पढ़ते थे तो उनमें जो अगर इफेक्टिव नहीं हुआ कोलिजन, तो जैसे A+B
ए प्लस बी से हमें मिला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कॉलिजन थ्योरी की बात करें, फिर प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, अगर ये एक्टिवेटेड मतलब ये इफेक्टिव नहीं हुआ तो दोबारा से ए प्लस बी बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ये आपस में हुए और इनके बीच में जो कॉलिजन हो रहा है वो इफेक्टिव नहीं हुआ तो ये दूर जाने की कोशिश करते हैं। दूर जाने की कोशिश करने के बाद भी क्या होता है कि ये जो इनके जो पीछे एटम है इनको फिर से क्या करते हैं, धकेलते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि इनके बीच में कोई ना कोई कॉलिजन ऐसा हो जाएगा जो कि इफेक्टिव जाएगा और हमारी रिएक्शन क्या होगी, आगे को प्रोसीड हो जाएगी, यानी हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होता है, एज कम्पेयर टू कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, फास्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फास्ट होता है। समझ में आ गया होगा आई होप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।